नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की। जी हाँ, इतने बड़े डील के बावजूद भी जो रिस्पॉन्स अमेरिकन लोगों का मिलना चाहिए था, या अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनका जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उस रिस्पॉन्स की चर्चा तो छोड़िए। जिस अंदाज में उनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और मीडिया खबर बना रही है, ये एक अलग अंदाज है। इतने बड़े इंडिगो के माध्यम से विमान का डील हुआ, ड्रोन का डील हुआ, कई और डील होने बाकी हैं, फिर भी विरोध सड़कों पर हो रहा है। अमेरिका के अधिकांश अखबारों के फ्रंट पेज पर एक एडवर्टीजमेंट छपा है कि इंडिया में मीडिया पर बैन है। मोदी की खबरें अधिकांश मीडिया हाउस ने नजरअंदाज कर दिया है। लगता ही नहीं है कि कोई देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचा है। सारे तरीके के उनके जितने भी इस तरीके की चीजें हैं जो मीडिया मैनेजमेंट में माहिर माने जाते थे, पता नहीं अब इसकी सजा वहां के एम्बेसडर और अन्य अधिकारियों को क्या मिलेगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि सजा तो मिलेगी। मोदी को अगर इस तरीके से अपमान झेलना पड़ रहा है अमेरिका में, तो आप मैनेजमेंट में फेल हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी को लेकर जिस तरीके की चीज़ें अमेरिका के सड़कों पर देखने को मिल रही हैं, वैन में कार्टून बना बनाकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये खबर ये आ रही है कि 75 जो सीनेट के सदस्य, पार्लियामेंट के मेंबर, बाकी जो डेमोक्रेट से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कहा है बाइडेन से कि आप भारत में जो ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उस मामले को आप उठाइए। ये बात अब यहीं तक सीमित नहीं रहा है। संयुक्त संसद को जो संबोधित करने की जो बात की गई है, बड़ा मुश्किल से इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है और बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था कि भाई किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को दूसरी बार ये मौका मिल रहा है। लेकिन खबर आ रही है कि वहाँ से भी सदस्य लोग बहिष्कार करने की घोषणा करना शुरू कर दिए हैं और इस स्तर पर घोषणा हो रही है कि बैठक के दौरान ये चीज़ें दिख न जाए, इसको लेकर बाइडेन प्रशासन चिंतित है, क्योंकि विरोध का स्तर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और मोदी का विरोध का मतलब अगर अमेरिका में है तो ये समझ जाइए कि ट्रंप की सोच रखने वाले जिस तरीके के लोग हैं उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। तभी ये स्थिति बनी है, क्योंकि ट्रंप के लिए वोट मांगने अमेरिका गए थे, कैसे कोई भूल सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से भारत की छवि बनाई गई है, जो छवि राहुल ने बनाने में कामयाब रहा, वो आज भी मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखिए, खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस में जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो पिछली बार जब ये गए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड नहीं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ही नहीं लिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई दो राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका में मिले और प्रेस को ब्रीफ ना करे, जबकि व्हाइट हाउस में ये परंपरा रही है। लेकिन इस बार ब्रीफिंग होगी, लेकिन पहले ही सवाल दे दिया जाएगा। राइटर ने वहाँ खबर छापी है कि पहले से ही अब मोदी का सवाल मीडिया वाले को दिया जाएगा और लिमिटेड हेडलाइन के सहारे वो खबर चला सकते हैं। मतलब आखिरकार मोदी को मीडिया से इतना डर क्यों लगता है, बड़ा सवाल है। 9 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व काल में आज तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, प्रेस से मिला तक नहीं। और अमेरिका में जब पहली बार वो मिलने जा रहे हैं तो वहां भी सवाल मोदी के तय करेंगे कि क्या सवाल करना है, तभी वो उसमें भाग लेंगे और क्या हेडलाइन होगा खबर का वो भी मोदी द्वारा तय किया जाएगा। राइटर ने अभी वो जारी किया है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि मोदी जिस इमेज के सहारे अमेरिका से इस देश की राजनीति को प्रभावित करना चाहते थे, वो इमेज अमेरिका में ही जिस तरीके से तार तार किया जा रहा है, ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश मोदी और टीम मोदी के द्वारा किया जा रहा था, वो माहौल अमेरिका में इस तरीके के विरोध और मुखर विरोध के कारण फीकी पड़ती जा रही है और चिंतित संघ है। स्वाभाविक तौर पे बरसों का मेहनत था उनका, विदेशों में हिंदुत्व राष्ट्र, भारत की राष्ट्रीयता को लेकर एक अलग जगाने का, मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने का,
लेकिन वो धीरे धीरे किस तरीके से टूट रहा है उसकी वानगी आज अमेरिका के सड़कों पर देखने को मिला है। वजह जो भी रहा हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि गांधी को लेकर जो संघ दोहरा चरित्र अपना रहा है, आज बीजेपी और संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती वही सामने आया है कि आप गांधी को जिस अंदाज में खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से गोडसे को आप कह रहे हैं कि हमारा स्वाभिमान है, जिस तरीके से आप गोडसे को कह रहे हैं कि इस देश का सपूत है, स्वाभाविक तौर पर गांधी के मानने वाले लोग आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और उन्हें आपने ठेस पहुंचाया है। सावरकर को सम्मानित करना, सावरकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहना, दुनिया को पता है कि गांधी की हत्या में सावरकर की क्या भूमिका रही है। और यही वजह है कि आज संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती के साथ वर्ल्ड लेवल पर खड़े रहने के बावजूद भी आज जिस तरीके से चीज़ें वो झेल रहे हैं, देखिए आने वाले समय में स्थिति और बदलेगी, क्योंकि मोदी की वो छवि जो मीडिया द्वारा बनाई गई थी और जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जिस तरीके से दिखाने की कोशिश चल रही थी, राहुल की यात्रा के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। राहुल ही क्यों, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने भी मोदी की उस छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कह सकते हैं कि सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब इस नए पहलू के सामने आने के बाद अमेरिका में बाइडेन के आतिथ्य के बावजूद भी मोदी पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्ता में तो कुछ पड़ना नहीं है, क्योंकि हमने तो झोली खोल रखा है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जो स्थिति बदल रही है, मोदी को अमेरिका का सहयोग अगर नहीं मिला, जो ट्रंप के समय में सहयोग मिला था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आस पड़ोसी के साथ के रिश्तों को लेकर जो कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, इस बार वो चीज़ें चलाना मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा।